एयरपोर्ट पर सब आंकड़ा दिया गया है, विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में खुद ये आंकड़ा को दिया है। और ये जो अपडेट है, जो खबर है, हर इंडियन को जानना बेहद ज़रूरी है जो भी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं। तो ज़रा सोचिए, आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं, अचानक पुलिस आती है, आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है और कुछ ही घंटों बाद आपको हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? पिछले 1 साल के अंदर 81 देश से हज़ारों भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा डिपोर्ट किए गए हैं वो एक मुस्लिम देश है, वहाँ से सबसे ज़्यादा डिपोर्ट किए गए हैं। तो सभी कंट्री का मैं नाम बताने वाला हूँ, किस देश से कितने इंडियन को जो है निकाले गए हैं। तो वीडियो पूरा देखना। और अगर आप भी गल्फ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जानना चाहते हैं, कोई भी अपडेट या जॉब से रिलेटेड कोई भी खबर जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। और आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो आप इस खबर को देख ले, आपके साथ भी कोई अचानक गलती ना हो जाए, नहीं तो आपको भी वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में ये विदेश मंत्रालय ने खुद इस आंकड़े को दिया है और बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय अभी रहते हैं वो यूएस के अंदर रहते हैं, यानी अमेरिका के अंदर रहते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यूएई का नाम आता है, यूनाइटेड अरब इमारात। उसी तरह तीसरे नंबर पे सऊदी का नाम आता है। टोटल ओवरऑल जो डेटा दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा कि 200 से ज़्यादा कंट्री में भारतीय रहते हैं। और आंकड़ा बताया गया है 3.5 लाख, यानी 3,50,000 इंडियन सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते हैं। एक नंबर में जैसा मैं बताया यूएस का नाम है जो 5.3 मिलियन भारतीय रहते हैं। उसी तरह यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर यानी यूएई दुबई के अंदर लगभग 4.5 मिलियन यानी 45 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। उसी तरह सऊदी अरबिया का भी जो आंकड़ा दिया गया है 2.6 मिलियन यानी 26 लाख भारतीय सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं। उसी तरह बहुत सारे जैसे ओमान, कतर, बहरीन और भी बहुत सारे हैं, जैसे जॉर्डन है, प्लस आपको मलेशिया है और आपको कनाडा है, यूके है, यूएस है, हर जगह मतलब टोटल ये ओवरऑल आंकड़ा दिया गया है। तो आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले ये जो अपडेट है खबर से एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको रीजन भी देखना होगा किस रीजन से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रीज़न पता नहीं होता है और वो अचानक एक छोटी सी गलती कर देते हैं और फिर उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। तो भारत सरकार ने हाल में ही संसद में जानकारी दी है कि पिछले 3 वर्ष में 81 देश से भारतीय नागरिक को डिपोर्ट किया गया, यानी 30 साल का जो आंकड़ा दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 जो है किस देश से डिपोर्ट किया गया है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से अब तक जो है 11,700 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और वहाँ पे जो मेन कारण बताया गया है, वहाँ पे इलीगल तरीके से रहने वाले को तादाद जो है ज़्यादा है, यानी वो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पे रह गए या फिर किसी दूसरे रास्ता से उस कंट्री में एंट्री कर गए। तो एक नंबर पे क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो यूएस के नाम आ रहा है, यानी वहाँ पे 53 लाख भारतीय रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना डिपोर्ट नहीं किए गए जितना सऊदी अरबिया के अंदर है। दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है वो है संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई से 5,400 लोगों को अधिक डिपोर्ट किया गया है। वो भी लीगल रहने की वजह से, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पे रह रहे हैं। उसी तरह जो है अमेरिका का भी इसमें नाम आ रहा है तीसरे नंबर पे, अभी 3,700 लोग को वहाँ से भी डिपोर्ट किया गया है। कतर में 2,700 लोग को डिपोर्ट किया गया है। कुवैत में 1,700 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, सारे देश का अगर मैं नाम बताऊं और उसका आंकड़ा अगर पेश करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप मोटा मोटी समझ लेना। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आप इलीगल रहने की कोशिश नहीं करना। वीज़ा एक्सपायर अगर हो गया तो इमीडिएटली आप अपने कंट्री वापस हो जाओ, या आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप भारतीय एम्बेसी में जाकर संपर्क कर सकते हो ताकि आपको भी वहाँ से गिरफ्तार करके डिपोर्ट ना किया जाए। क्योंकि आपके साथ साथ इससे क्या होता है कि देश की भी छवि खराब होता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।